ये रानी जोधाबाई का महल है। अकबर की 3 रानियां थी, जोधाबाई, रुकैया बेगम, मरियम। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन। जो सबसे ज्यादा प्यार अकबर करते थे वो रानी जोधाबाई को करते थे, क्योंकि इनसे उनको पुत्र हुआ था इन रानी से, जिसका नाम सलीम था। बाद में जहांगीर कर दिया था नाम। अकबर के मरने के बाद जब जहांगीर गद्दी पर बैठा था, सलीम तो उसका नाम जहांगीर कर दिया था। और रानी जोधाबाई ने अकबर से शर्त रखी थी कि इस महल में मेरा मंदिर होना चाहिए, तो अकबर ने उनके लिए मंदिर बनवाया है हिंदू उससे आर्किटेक्चर से। आइए अंदर से मंदिर दिखाता हूँ। ये बाहर झरोखे थे, बाहर देखने के रानी जोधाबाई सुबह उठ के बाहर देखती थी इन झरोखों में से। ये उनका मेन गेट था। इस महल में केवल लेडीजों की एंट्री होती थी, जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि अकबर को पसंद नहीं था कि मेरे अलावा कोई इसके अंदर जाए। आ जाइए। और पंडित जी, ये सर रानी जोधाबाई का महल था। उन्होंने अकबर से शर्त रखी थी मंदिर के लिए, तो सामने उनके लिए मंदिर बनाया, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मंदिर टाइप का बना हुआ है। और ये आपको बीच में पेड़ जो दिखाई दे रहा है, पहले अकबर के टाइम पे यहाँ पर तुलसी जी का पेड़ था। रानी जोधाबाई सुबह उठ के तुलसी जी को पानी देती, पूजा करती थी, अपने पति के लिए दुआ करती थी। अब दूसरा है, ये उनका गर्मियों का। आइए अंदर आइए। और सर ये चारों तरफ जो आपको रूम्स दिखाई दे रहे हैं अंधेरे में बने हुए, देखिए, इनमें रानी जोधाबाई की दासियां रहती थी, जो यहाँ पर वर्क करती थी। उस टाइम पर मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, सारा काम जो है वो दासियों के द्वारा होता था। इनमें उनकी दासियां रहती थी। और दासी जो होती थी उस टाइम पे ना ही लेडीजें होती थी, ना ही जेंट्स होते थे, किन्नर लोग होते थे, हिजड़े जी। और ये गर्मियों में रानी जोधाबाई यहाँ रहती थी, क्योंकि उस जमाने में लाइट वगैरह, एसी वगैरह नहीं थी। सर्दियों में इधर रहती थी, क्योंकि इसमें जालीदार कमरे बने हुए हैं। इधर से दिखेंगे, आइए, वो देखिए, ऊपर आपको जालीदार कमरे दिखाई दे रहे हैं। उन जालियों में से नेचुरल हवा आती थी, ठंडी ठंडी। गर्मियों में इधर रहती थी, समर में, विंटर में इधर रहती थी। पूरा कवर था, कहीं से हवा नहीं आती थी इसमें। विंटर में इधर, सर्दियों में इधर। और वो उनका मंदिर था, वहाँ रानी जोधाबाई पूजा करती थी। इनमें रानी जोधाबाई की दासियां रहती थी, जो यहाँ पर बर करती थी। और बीच में तुलसी जी का पेड़ था, वो सुबह उठ के तुलसी जी को पानी देती थी जोधाबाई, जो हिंदू रानी थी। उनका असली नाम हरकाबाई था, जोधाबाई का, जो जयपुर की रहने वाली थी, राजा मान सिंह की बहन थी और राजा भारमल की बेटी थी। वो यहाँ पर रहती थी, जिनको अकबर जीत कर लाए थे राजा मान सिंह से युद्ध में। उन्होंने शर्त रखी थी उनसे कि जो अगर आप युद्ध हार गए तो आपको आपकी बहन की शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी। जब ये शादी की थी उन्होंने जबरदस्ती। इस महल में 2 धर्मों का प्रयोग हुआ है, हिंदू और मुस्लिम। ये डोम जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर, ये हिंदू धर्म में आते हैं। और ये 4 डोम दिखाई दे रहे हैं, मुस्लिम धर्म में आते हैं, इस्लाम धर्म में। पीछे जो डोम आपको बने हुए हैं, ये हिंदू धर्म में आते हैं। ये पूरा महल रानी जोधाबाई का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार अकबर रानी जोधाबाई को करते थे। वो हिंदू थी इसलिए, और उनसे उनको पुत्र हुआ था, और वो खूबसूरत थी। जोधाबाई को अपनी पटरानी मानते थे अकबर। ये रानी जोधाबाई का महल था, जो आपको दिख रहे हो। काफी सबसे बड़ा महल, इसके अंदर रानी जोधाबाई का महल है। सारी फैसिलिटीज महल के अंदर थी, मंदिर भी था, रहने के कमरे। ये सामने मंदिर था, इसमें पूजा करते। अब इसमें पहले मूर्तियां लगी थी भगवानों की, अब मूर्तियां नहीं है, सारी हटा दी गई हैं। पहले इसमें मूर्तियां लगी थी। अब जोधाबाई का मंदिर है। हाँ हाँ, जोधाबाई यहाँ पूजा करने के लिए आती थी। अब सारी मूर्ति हटा दी गई हैं। इनमें मूर्तियां रखी थी भगवानों की, जो आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इनमें भगवानों की मूर्तियां रखी थी। सबसे ज्यादा वो राधा कृष्ण की पूजा करती थी, तो राधा कृष्ण की मूर्ति सामने थी, नीचे बैठ कर पूजा करती थी। और इन 2 कमरों में पूजा का सामान स्टॉक होता था, हवन का और यज्ञ का, फ्लावर वगैरह। 2 कमरों में, छोटे छोटे रूम में। ये हिंदू धर्म में ये आते हैं, ये डिजाइन। ये मंदिरों में आपने घंटी देखी होगी, ये देखो ऊपर, ये मंदिरों में देखो आपने घंटी देखी होगी ऊपर पिलर के। इधर आइए सर, ये घंटी देखी होगी मंदिरों में आपने। ये सनफ्लावर का फूल है, ये दीपक है, ये तिलक है, ये कलश है। सब पेड़ों पे ऐसे डिजाइन आपको दिखाई देंगे। और ये डिजाइन है तिरुपति बालाजी के मंदिर का डिजाइन है, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। इसके सेम ऐसा ही डिजाइन वहां पर है तिरुपति बालाजी में। ये उनका मंदिर था, रानी जोधाबाई का।
हेलो। रानी जोधाबाई गर्मियों में रहती थी इधर सर ऊपर, नीचे उनकी दासियां रहती थी, ऊपर हवादार कमरे बने हुए थे, जालियों में से नेचुरल एयर आती थी। इन हालों में दीपक जला के रखे जाते थे। उस टाइम पे लाइट नहीं थी तो काफी खूबसूरत लगता था, रोशनी भी होती थी दीपकों से। इसमें रानी जोधाबाई रहती थी ऊपर समर में। विंटर में सामने रहती थी, वो क्लोज है। ऊपर जाने के सारे रास्ते क्लोज हैं, केवल नीचे से देख सकते हो आप जी। रास्ता ये रहा बाहर। ये सर जोधाबाई की किचन बोली जाती है। जोधाबाई ने शर्त रखी थी कि आपके महल में मेरी वेज किचन होती है, क्योंकि वेज किचन होनी चाहिए, क्योंकि रानी जोधाबाई वेज खाना खाती थी इसलिए। ये रानी जोधाबाई की किचन थी। और ये रानी जोधाबाई के झुमकों की डिज़ाइन ऊपर आपको दिखाई दे रही है। 156 डिज़ाइन है। सारे डिज़ाइन अलग अलग हैं, क्योंकि वो राजस्थान की रहने वाली थी। सारे डिज़ाइन राजस्थानी है, राजस्थान में झुमके ज़्यादा पहने जाते हैं इसलिए। इसमें वेज खाना बनता था रानी जोधाबाई के लिए। वो नॉनवेज किचन है जो सामने लॉक लग रहा है, उसमें नॉनवेज खाना बनता था रुकैया बेगम और मरियम के लिए। वो नॉन वेज किचन है, ये वेज किचन है रानी जोधाबाई की। वेज खाना खाती थी जोधाबाई। इधर से आइए, पीछे से दिखा दूं कुछ। और इनमें से धुआं निकलता था चिमनी, जब अंदर कुछ आइटम बनता था इनमें से धुआं बाहर आता था। ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इनमें से धुआं, उस जमाने में इनमें से चिमनी थी सर, इनमें से धुआं निकलता था। को ये छेद देखते आपको हुए ऊपर चिमनी वीडियो दिखाई को दे लाइक रही है। करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें चमगादड़ रहती है। अब सर हम इधर दूसरे नीचे की तरफ आ गए। ये देखिए आपको एक तालाब दिखाई दे रहा है, इसे अनूप तालाब बोला जाता है। इसे चार चमन भी बोला जाता है, क्योंकि चार रास्ते हैं जाने आने के चारों तरफ से। इधर अकबर के एक नवरत्न थे जो काफ़ी फेमस थे, हिंदू थे, मिनिस्टर थे, जिनका आपने नाम सुना होगा। नवरत्नों में एक थे तानसेन। वे संगीत गाते थे राग मल्हार। वो तानसेन यहाँ बैठते थे बीच में और संगीत गाते थे। इस तालाब में दीपक जलते थे, फूल खिलते थे और बारिश होने लग जाती थी। राजा अकबर में सबसे ऊपर बैठ के सुनते थे, बीच में उनके 8 मिनिस्टर रहते थे, सबसे लास्ट में सोल्जर रहते थे जब तानसेन यहाँ संगीत गाते थे। और आपने परदेश मूवी देखी होगी शाहरुख खान महिमा चौधरी की, उसके 2 सॉन्ग हुए थे, वो इसी के ऊपर हुए थे गाने। 2 दिल मिल रहे हैं, एक नैयो नाता लेकिन हो गया। वो दोनों इसी के ऊपर शूट हुए थे गाने परदेश मूवी के। और अकबर का स्विमिंग पूल था जी, अकबर यहीं नहाते थे। स्विमिंग पूल था, इसमें गुलाब जल मिला देते पानी में, फिर यहीं नहाते थे अकबर। ये उनका नहाने का था अकबर का स्विमिंग पूल उस जमाने में। और इधर स्कूल चलता था राजा अकबर का, गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते थे। नीचे स्कूल चलता था, ऊपर लाइब्रेरी थी। जो रूम आपको दिखाई दे रहा है वो लाइब्रेरी था। नीचे स्कूल चलता था, यहाँ जो वर्क करते थे दास दासियाँ, उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। ये स्कूल था उनका। और इधर से आइए अकबर का बेडरूम दिखाता हूँ, सोने का कमरा अकबर का। इसके ऊपर अकबर सोते थे। ठंडा रहता था गर्मियों में काफ़ी, सर्दियों में ऊपर रहते थे, गर्मियों में नीचे रहते थे। इसके ऊपर गुलाब के फूलों का बिस्तर लगता था सोने के लिए। उस विंडो में से ठंडी ठंडी हवा आती थी। उस टाइम पे कोई एसी वगैरह फैन वगैरह नहीं थे। और चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ थी जो हटा दी गई हैं, लोग चढ़ते थे इस वजह से। इतना ऊंचा इसलिए बनाया था क्योंकि अकबर को राजा थे, उनको डर रहता था कोई आक्रमण ना कर दे, वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। इसके ऊपर इस पूरे में वाटर भर के रखते थे, जिससे कि ये ठंडा रहे, कोई आए तो उनको पता चल जाए कोई आ रहा है। अकबर का बेडरूम था। अकबर की रानियां थी 3, तो तीनों के अलग अलग रास्ते थे। तीनों रानियां मिलने आती थी। उस रास्ते से रुकैया बेगम आती थी, इस रास्ते से मरियम आती थी, उस रास्ते से जोधाबाई आती थी। तीनों रानियां अलग अलग टाइम पर मिलने आती थी अकबर से। ये उनका बेडरूम था, अकबर का सोने का पलंग। इसके ऊपर सोते थे ड्रीम हाउस। आ जाइए इधर से आप। कमरा अकबर का डाइनिंग हॉल था सर, ये खाना खाने का कमरा। उस ज़माने में फर्नीचर्स नहीं होते थे, कोई टेबल नहीं होती थी, इनमें बुफे लगता था। और यहाँ पर कारपेट बिछाई जाती थी, सब लोग बैठकर एक साथ, उनके 9 मिनिस्टर और 3 रानियाँ अकबर यहाँ खाना खाते थे। इनमें बुफे लगता था। ब्याह शादियों में आपने देखा होगा, यहाँ से लेके सब लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे एक साथ। ये अकबर के टाइम का फ्लावर बना हुआ है, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये रहा, उस ज़माने का फ्लावर बना हुआ है। 550 साल हो गए इसे बने हुए। ये रहा सनफ्लावर, ये उसी टाइम के बने हुए हैं।
आ जाइए इधर से। ये पानी का प्याला है, अकबर गंगाजल पीते थे क्योंकि गंगाजल कभी ख़राब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं पड़ती हैं, तो इलाहाबाद से संगम से गंगाजल मंगाते थे, इसमें स्टोर करते थे। उस ज़माने में फ्रिज नहीं थे, इसमें ठंडा रहता था पानी, जब ज़रूरत होती थी पीने के लिए इसी में से वाटर लेते थे। इसको बोलते हैं गंगाजल का प्याला। इसमें पानी स्टोर करते थे, ढक्का रखते थे उसे रेशमी कपड़े से, इसमें पानी ठंडा रहता था, ज़रूरत होती थी इसी में से पानी लेते थे। उस ज़माने में व्हीकल्स नहीं थे, तो एलिफेंट जाते थे पानी लेने के लिए, एलिफेंटों के द्वारा पानी आता था यहाँ पर 600 साल पहले। ये उस ज़माने का पानी का वो था, फ्रिज। पी ली मैं गेट पे यार। और सलीम भाई ये सर अकबर की मुस्लिम रानी, जिनका आपने नाम सुना होगा, रुकैया बेगम, जो टर्की की रहने वाली थी, अकबर की बचपन की दोस्त थी और चचेरी बहन थी। ये उनका बेडरूम था। इसे शीश महल भी बोला जाता था। अकबर के टाइम में इसमें शीशे, हीरे जवाहरात लग रहे थे, सोने के आइटम सारे ले गए निकाल के लोग, अंग्रेज वगैरह। ये काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी छोटा था। इसमें पेंटिंग्स देखिए, फ्लावर वगैरह, एनिमल्स वगैरह बने हुए हैं। ऊपर छत देखिए, कहीं भी आपको ऐसी छत नहीं मिलेगी देखने को। काफ़ी हवा नहीं, अब क्लोज कर दिया है, लॉकडाउन में 2019 से पहले जाते थे, ये क्लोज कर दिया है। अब यहीं से आप देख सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो। ये बाहर लोटस के फ्लावर की डिज़ाइन है जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है छज्जों पर। ये लोटस का फ्लावर है, साड़ियों में जो बॉर्डर होता है उस तरीके का बॉर्डर है। ये चटाई की डिज़ाइन है और ये अनार की डिज़ाइन है, पोमग्रेनेट। ये देखिए, ये अनार की डिज़ाइन है, पूरे एक ही पत्थर पर बनी हुई है अनार। पोमग्रेनेट वो ग्रेप्स हैं, अंगूर, ये अंगूर बने हुए हैं। और ये राजस्थान में जो दरवाजे होते हैं उस तरीके का डिज़ाइन है। आपने राजस्थान में दरवाजे देखे होंगे, उस तरीके का डिज़ाइन है। ये सारे पिलरों पर अलग डिज़ाइन ऐसी आपको दिखाई देंगी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत इनका महल था, रुकैया बेगम का। ये मुस्लिम रानी थी, अकबर की सबसे पहली रानी। दीवाने आम, आपने नाम सुना होगा, दीवाने आम, दीवाने खास। ये दीवाने आम था अकबर। यहाँ दीवाने आम लोगों के लिए जनता दरबार लगाते थे हफ्ते में एक दिन, और लोगों की समस्याओं को सुनते थे। वहाँ राजा अकबर बैठते थे सिंहासन लगा के। इधर आम जनता होती थी, सबकी जिनकी शिकायतें होती थी उनको एक एक करके राजा के आगे पेश किया जाता था। राजा उनको समाधान करते थे शिकायतों का, जो यहाँ पर काम करते थे। उनके लिए जनता दरबार लगाते थे सबके लिए। और वो सामने डबल स्टोरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, उसे बोला जाता है दीवाने खास। वो प्राइवेट लोगों के लिए था, जो अकबर के 9 मिनिस्टर थे उनके साथ उसके अंदर मीटिंग होती थी राजा अकबर की, प्राइवेट मसले हल होते थे। ये बाहर से देखने में डबल स्टोरी दिखाई देती है, मगर आप अंदर से देखोगे तो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। ये इसको दीवाने खास बोला जाता है। ये दीवाने आम, ये आम जनता के लिए, वो खास लोगों के लिए। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो खास लोगों के लिए था, दीवाने खास। आ जाइए। ये थे ऊपर लाइब्रेरी चलती थी, नीचे स्कूल चलता था। लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे, जिनकी शिकायतें मतलब वो होती थे। गरीब लोग यहाँ काम करते थे, दास दासियों के बच्चे पढ़ते थे। मदरसा बोला जाता था इसे, मदरसा। हाँ यही था वो। ये सीट जो आपको दिखाई दे रही है, इधर एक गेम होता था जिसका आपने नाम सुना होगा, या आप लूडो कहते हैं, उसका पुराना नाम था चौसर। राजा रानी सीट पे बैठते थे। यहाँ पर चारों तरफ आपको देखिए स्क्वायर के निशान दिखाई दे रहे होंगे। जो लूडो में आपने देखोगे, यहाँ पर पासा, यहाँ दासियाँ खड़ी होती थी गोटियों की जगह पर। दासियों को खड़ा किया था कलरफुल कपड़े पहना के, और राजा कहते थे 2 कदम आगे तो दासियाँ आगे हो जाती थी, 2 कदम पीछे तो पीछे हो जाती थी। और जीतने वाली दासियों को इनाम दिया जाता था राजा के द्वारा। रंगीन कपड़े पहनाए जाते थे, कलरफुल ड्रेस। दासियों को गोटियाँ नहीं होती थी उस ज़माने में, दासियों को खड़ा किया जाता था चारों तरफ। और वो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, 5 स्टोरी बिल्डिंग, उसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। उसमें टोटल 176 पिलर लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा पिलर नीचे 84, उसके बाद 52, उसके बाद 32, उसके बाद 16, उसके बाद 4, ऐसे करके 176 पिलर लगे हुए हैं। इसे पंचमहल के नाम से जाना जाता है। हवा महल भी बोला जाता है, हवा आती है चारों तरफ से। इसके ऊपर जोधाबाई रानी जाती थी करवा चौथ का चांद देखने, और मुस्लिम रानी रुकैया बेगम ईद का चांद देखने जाती थी। और अकबर फ्री टाइम में ऊपर जाके हवा खाते थे सुबह और शाम, तीनों रानियों के साथ। इसको बोला जाता है पंचमहल, हवा महल। दीवाने खास था प्राइवेट मीटिंग हॉल, इसमें प्राइवेट मीटिंग होती थी 9 रत्नों के साथ अकबर की। ऊपर ये बाहर से देखने में डबल स्टोरी लगता है, अंदर से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। इसके बीच में एक पिलर दिखाई देगा आपको, पूरा 1 पीस से बना हुआ है, कहीं भी इसमें जॉइंट नहीं है। जो पीस आपको दिखाई दे रहा है
इसे बोला जाता है दीवाने खास। हाँ बस महराज भाई आज थे। ना आज ही आया हूँ मैं, आज ही आया हूँ। अब फ्री हो कराऊँगा जब आया कराऊँगा। ऊपर मीटिंग होती थी सर, यहाँ राजा बैठते थे, चारों तरफ उनके 9 मिनिस्टर बैठते थे। वो रास्ता था जाने का जो लॉक लग रहा है ऊपर। ये बाहर से आपने देखा डबल स्टोरी, अंदर से सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। इसे दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। ये सबसे ऊपर जैन धर्म का डिजाइन है जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जैन धर्म का। कहाँ पे? ये ऊपर जैन धर्म का डिजाइन। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जिगजैग बने हुए हैं, ईरानी धर्म का डिजाइन है। ये क्रिश्चियन धर्म का डिजाइन है, चर्च बने हुए हैं। ये लोटस के फ्लावर बने हुए हैं, ये हिंदू धर्म के डिजाइन है। और अकबर ने 1582 में एक धर्म चलाया था दीन इलाही, उसका सिंबल है दीन इलाही का, सब धर्मों को मिलाकर। उनका मानना था कि सब लोग मिलजुल कर रहें, आपस में भेदभाव ना करें, सब लोग एक हैं। इस पर सारे धर्मों की उन्होंने पिक्चर प्रिंट करा। इसको दीवाने खास के नाम से जाना जाता है। ऊपर मीटिंग होती थी, नीचे सिक्योरिटी गार्ड रहते थे चारों गेटों पर। और उस ज़माने में लाइट नहीं थी, फैन वगैरह इन जालियों में थे, नेचुरल हवा आती थी ठंडी ठंडी, सब में थे। अब दिखाऊंगा खजाना महल वगैरह। ताले वगैरह नहीं थे तो उनके पास जो खजाना होता था, सोने चांदी के सिक्के, रुपया पैसा, ये 3 कमरों का महल बना हुआ है। इसे बोला जाता है खजाना महल। इस महल के अंदर रखते थे, अंदर से दिखाऊंगा, आ जाइए। खजाना महल बोला जाता है इसे। इनमें खजाना रखते थे अखबार छपा के। ऊपर से ऐसे स्टोन रख देते थे, किसी को पता ना चले। तीनों कमरों में 24 लॉकर बने हुए हैं ऐसे, अकबर के टाइम के, तीनों रूमों में। और हिंदू रानी जोधबाई इसमें आँख मिचोली का खेल खेलती थी। इसे आँख मिचोली के नाम से भी जाना जाता है। तीनों कमरों को आँख मिचोली। पहले यहाँ दरवाजे लगे थे, अब हटा दिए दरवाजे। लॉक रहता था पहले। ये दरवाजे किस चीज़ के थे? लकड़ी के। लकड़ी। कुछ जगह पत्थर के लगे थे, कुछ जगह लकड़ी के लगे थे, पत्थर के भी लगे थे। हॉस्पिटल चलता था, यहाँ अकबर के हकीम बैठते थे, बीमार लोगों का इलाज करते थे भी देसी दवाइयों से। उस टाइम पे अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं होती थी। ये लेडीज हॉस्पिटल था, वो वो था पुरुषों के लिए। ये एक जनाना हॉस्पिटल, एक मर्दाना, वो मर्दाना हॉस्पिटल। बीमार लोगों का यहाँ पर इलाज होता था। तो मरियम का महल, क्या? अकबर की क्रिश्चियन रानी थी मरियम, ये उनका महल था। मरियम यहाँ रहती थी। 2 रानियों के आपने अंदर देखे, ये ओल्ड टाइम की पिक्चर्स बनी हुई है। ये देखिए एलिफेंट वगैरह, हॉर्स वगैरह छपे हुए हैं। वो उर्दू में आयत लिख रही है, जो ऊपर उर्दू में आयत होती है अरबी में, वो आयत लिखी हुई है। ये एलिफेंट देखिए पिलरों पे बने हुए हैं, एक वो रहे, 2 एक ये रहे। ये उनका अंदर बेडरूम था। आ जाइए। इसमें सर मरियम रानी रहती थी। ये उनका वो क्रिश्चियन थी, तो चर्च होता है, चर्च टाइप का बनाया उनके लिए। इधर से देखिए चर्च जैसा आपको दिखाई देगा ये। और वो उनका वो था डाइनिंग, ड्रेसिंग रूम, तैयार होने का मेकअप रूम। ऊपर जाने के रास्ते वो थे, वो क्लोज हैं दोनों रास्ते। हाँ हाँ हाँ। ये सर स्विमिंग पूल था तीनों रानियों के नहाने का। तीनों रानियाँ यहाँ पर नहाती थी। ये 600 साल पुराना स्विमिंग पूल है। पर्दे लगा के चारों तरफ यहाँ रानियाँ नहाती थी। अलग अलग टाइम होता था उनका नहाने का। तीनों रानियाँ यहाँ पर नहाती थी। अकबर अंदर नहाते थे। अदर मीना बाज़ार लगता था हफ्ते में एक दिन। तीनों रानियाँ यहाँ से श्रृंगार का सामान खरीदती थी, शॉपिंग करती थी और लेट जाई खरीदती थी, लेट जाई बेचती थी। जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था मीना बाज़ार के अंदर। ये मीना बाज़ार था। एक यहाँ लगता था, एक आगरा किले में लगता था। तो जोधा अकबर में आपने देखा होगा, वो आगरा किले का था।
बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है सर, ये अकबर के सबसे खास मिनिस्टर थे जिनका नाम था बीरबल। हिंदू मिनिस्टर, उनका असली नाम महेश दास था। यहाँ बीरबल रहते थे। सर्दियों में ऊपर रहते थे, ऊपर जाने के रास्ते क्लोज हैं। गर्मियों में नीचे रहते थे बीरबल। पूरे महल में अंदर से ऐसा दिखाई देगा आपको, 4 रूम बने हुए हैं, काफ़ी ठंडे हैं, हवा आती है चारों तरफ से। ऊपर आप जा नहीं सकते, क्लोज हैं। बीरबल यहाँ रहते थे। उस ज़माने में लाइट नहीं थी, तो आपको ऐसे आले दिखाई देंगे पूरे महल में, आले। इनमें दीपक जला के रखे जाते थे रोशनी के लिए। पूरे महल में रोशनी होती थी शाम को। इधर से आओ सर, इधर से, ये रास्ते से। ये सब बीरबल का महल। ये सब आउटसाइड है, फ्री पार्ट है। ये गांव जाने के रास्ते हैं। ये कैसा इतना पुराना हो रखा? ये सैनिकों के लिए था, सैनिक रहते थे यहाँ पर। का महल था, बाहर से देखा आपने, अंदर से देखिए, इसमें दीपक जला के रखे जाते थे। आलम उस ज़माने में लाइट नहीं थी। ये राजस्थानी डिजाइन है जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, कहीं भी ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा आपको राजस्थान में देखने को। का अस्तबल है। अकबर के पास 100 से ऊपर घोड़े थे, हॉर्स और कैमल। वो सारे यहाँ पर चारों तरफ बांधे जाते थे। आपको ये खंबे गोल गोल रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे, नीचे बने हुए, इनमें बांधे जाते थे। इन अलमारियों में उनका चारा होता था खाने का, और ऊपर कैनोपी बांधते थे। जो बीच में लोग रहते थे उनकी देखभाल करते थे, उन्हें टाइम से खाना खिलाना, पानी पिलाना। वो लोग यहाँ पर टेंट बांधते थे। ऊपर आपको रिंग्स दिखाई दे रहे होंगे, गोल गोल लगे हुए चारों तरफ, ये देखिए ऊपर। और नीचे बनते थे, अलमारियों में चारा होता था। बीच में लोग रहते थे उनकी देखभाल करने के लिए, उन्हें टाइम से खाना खिलाना, पानी पिलाना जाते थे। और गर्मियों में बाहर बांधे जाते थे हॉर्स। सर्दियों में यहाँ अंदर? हाँ, अंदर जाके देख लो आप, चमगादड़ रहती हैं अब। जितनी बड़ी विंडो तो बनी होगी, पहले थोड़े हो गए।